ऐसा लगता है कि 2040 साल एक बेहद दूर का भविष्य है। इस समय तक दुनिया और जिस तरह से हम इसमें जीते हैं पूरी तरह से बदल जाएगा। विशाल शहर राज्य अत्यधिक बुद्धिमान कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित होंगे। स्वायत्त उड़ने वाले परिवहन और अंतरिक्ष यान हमें न्यूनतम समय में कहीं भी पहुंचाएंगे। काम पर सभी बैठकें उन लोगों के लिए होंगी जिन्हें अभी तक रोबोटों ने नहीं बदला है, और ये बैठकें मेटावर्स में होंगी। क्या ये वास्तविकता बनेगा या ये पूरी तरह से अलग होगा? हमने समझने की कोशिश की। वास्तव में आज कई देशों के लिए 30-40 साल भविष्यवाणी नहीं बल्कि रणनीतिक योजना बनाने का एक क्षितिज है। इसलिए भविष्य के मेगा ट्रेंड्स जो 40वें या 50वें वर्ष के लिए हैं, गंभीर शोध के परिणामों की भविष्यवाणियां नहीं हैं, और वे तकनीकी प्रगति की तेजी से बढ़ती गति और इसके परिणामों के वर्तमान में लागू होने को ध्यान में रखते हैं। मानवता एक अशांत युग में प्रवेश कर रही है, जहां वास्तविक समय में निर्णय लेते समय देर हो सकती है, क्योंकि सब कुछ बदल चुका है। फिर भी हम क्षितिज के पार देखने और उस रोमांचक भविष्य के लिए तैयार होने की कोशिश करेंगे जो हमारा इंतजार कर रहा है। भविष्य का पहला मेगा ट्रेंड है तकनीकी एकलता का उदय। 2040 तक हम अभी भी कंप्यूटर के साथ ज्ञान में विलीन नहीं होंगे, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता संकीर्ण से सामान्य या इसके करीब विकसित होगी। यह असली एकलता की शुरुआत होगी, जब शक्तिशाली तकनीकें वास्तविकता को पूरी तरह से बदल देंगी और कोई नहीं जानता कि यह कैसे होगा। उम्मीद है कि 2035 तक हमारे दुनिया में नई कंप्यूटर विज्ञानें जैसे कि न्यूरोमॉर्फिक, क्वांटम और डीएनए कंप्यूटिंग प्रवेश करेंगी, जो पहले सामान्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ओर और फिर सुपर एआई की ओर संक्रमण को तेज करेंगे, जब मशीनें लोगों से अधिक बुद्धिमान बन जाएंगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमताओं में वृद्धि अगली प्रवृत्ति से जुड़ी होगी, हाइपर कनेक्टेड दुनिया। एक साथ वे कुछ अद्भुत बनाने की संभावना देंगे, स्वायत्त दुनिया, जिनके बारे में हम आगे बताएंगे। वास्तव में सामान्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाने की पूर्व परिस्थितियां पहले से ही मौजूद हैं, और ये मल्टी मॉडल मॉडल हैं, जैसे कि गूगल का जेमिनी। वे न केवल टेक्स्ट बल्कि वीडियो, ऑडियो, इमेज और कोड को भी प्रोसेस कर सकते हैं। मॉडल के बारे में पहले की समीक्षाएं विवादास्पद रही हैं, लेकिन कंपनी निश्चित रूप से उस तकनीक को आगे बढ़ाएगी जिसे आप संकीर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं कह सकते। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सीमाओं और जनरेटिव मॉडल्स जैसे कि चैट जीपीटी के बारे में धारणा बदल गई है। दूसरा मेगा ट्रेंड है हाइपर कनेक्टेड दुनिया। इसका क्या मतलब है? 3G और 4G तकनीकों ने हमें कहीं भी हो डेटा का आदान प्रदान करने की अनुमति दी। 5G ने व्यवसाय के लिए नए अद्भुत अवसर खोले हैं, जैसे कि पूरी तरह से स्वायत्त रोबोटिक उद्यमों का निर्माण, जहां मशीनें विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करने के लिए आवश्यक डेटा का आदान प्रदान स्वयं करती हैं। लेकिन 6G की ओर बढ़ना एक विशाल छलांग का वादा करता है। ये तकनीक बड़े अलग थलग वस्तुओं को एकीकृत प्रणालियों में जोड़ने में मदद करेगी, जैसे कि कारें, घर और यहाँ तक कि पूरे शहर। सभी एक एकीकृत आपस में जुड़े हुए पारिस्थितिकी तंत्र में बदल जाएंगे। इसी समय अगले कुछ दशकों में दुनिया भर में सैकड़ों कंपनियां हजारों उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च करने की योजना बना रही हैं। ये कहीं भी और कभी भी उच्च गति की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। हाइपर कनेक्टेड या हाइपर लिंक्ड दुनिया बनाने की सभी संभावनाएं। इसमें पहले ट्रेंड को जोड़ें, एक सामान्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता का निर्माण जो ऐसे दुनिया का प्रबंधन कर सके। तो ये है एक स्वायत्त दुनिया। ये कैसा होगा? स्पष्ट है कि परिवर्तन हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेंगे, शिक्षा और चिकित्सा से लेकर हमारे काम करने और एक दूसरे और दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके तक। वैसे शायद ऐसे दुनिया में संपर्क की कमी ही एकमात्र विलासिता बन जाएगी। और एक सवाल, लोग पूरी दुनिया के प्रबंधन के लिए कितनी जिम्मेदारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर डालने के लिए तैयार हैं? आपका क्या ख्याल है? ऐसे भविष्य में एक गंभीर समस्या साइबर खतरे बनेंगे, जो क्वांटम कंप्यूटरों के विकास से उत्पन्न होंगे। उनका हैकिंग हमलों के लिए उपयोग शुरू होना वर्तमान रूप में एन्क्रिप्शन के लिए एक न्याय का दिन होगा। लोगों को जानकारी की सुरक्षा के नए तरीके खोजने होंगे और साथ ही डिजिटल स्वच्छता बनाए रखना भी सीखना होगा। इस तरह डिजिटल जीवन रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। इसलिए हम ये जानने के लिए कि ऐसा क्यों है और ये कैसा होगा, थोड़ी देर बाद लौटेंगे। भविष्य का तीसरा मेगा ट्रेंड है लोगों और स्मार्ट रोबोटों की साइनर्जी। यह कोई सीधा सहजीविता नहीं है, जब हम अपने शरीर को रोबोटिक में बदल देंगे या अपने मन को शाश्वत मशीनों में स्थानांतरित करेंगे। ये एक असली साइनर्जी होगी, जब स्मार्ट स्वतंत्र रोबोट हमारे साथ सहायक और साझेदार के रूप में काम कर सकेंगे, हमारी इच्छाओं और जरूरतों को समझते हुए। उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, वे समझेंगे कि उनसे क्या और कब चाहिए और उसके अनुसार ढल जाएंगे। इस तरह का संयोजन रोबोटों की क्षमताओं में मानव क्षमता और रचनात्मकता को जोड़ेगा और लोगों को सहन शक्ति और सटीकता प्रदान करेगा। यह उत्पादन और रचनात्मकता के सभी क्षेत्रों में संभावनाओं की सीमाओं को बढ़ाएगा, जो 5वीं औद्योगिक क्रांति यानी उद्योग 5.0 का प्रतीक होगा। शाश्वत जीवन और स्वास्थ्य का ट्रेंड वास्तव में दशकों से चल रहा है, जिसमें जीवन को बढ़ाने और शाश्वत युवा रहने से संबंधित वैज्ञानिक विकास की तकनीकों में अरबों डॉलर का निवेश किया जा रहा है। कोई भी बूढ़ा और कमजोर होकर लंबे समय तक जीना नहीं चाहता, इसलिए केवल वर्षों की संख्या नहीं बल्कि स्वास्थ्य और युवा बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। अमृता की भविष्यवाणी भी कई भविष्यवक्ता कर रहे हैं। आज के उपयोग में आने वाले तरीकों में वैज्ञानिक तरीके शामिल हैं, जैसे कि कोशिकाओं को युवा बनाने के लिए कॉकटेल, और कुछ अप्रमाणित तरीके जैसे कि युवा लोगों का रक्त चढ़ाना और शरीर को बेहतर समय के लिए क्रायोजेनिक रूप से फ्रीज करना।
आज वैज्ञानिक कौन कौन सी विकास कर रहे हैं और कौन कौन सी तकनीकों में लाखों डॉलर का निवेश कर रहे हैं जो बूढ़ा नहीं होना चाहते, इसके बारे में हमने लिंक में दिए गए एपिसोड में विस्तार से बताया है। संक्षेप में, आज पहले से ही ऐसे खोजें हैं जो अमरता या कम से कम युवा बनाए रखने की उम्मीद देती हैं, लेकिन असली समाधान लोग उसी विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पाने की उम्मीद कर रहे हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा का उपयोग नए दवाओं की खोज के लिए किया जा रहा है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रियाओं को रोकने में सक्षम है। जीन संपादन और सेलुलर तकनीकों के क्षेत्र में शोध चल रहा है। साथ ही स्वास्थ्य की स्थिति की निरंतर डिजिटल निगरानी की जा रही है ताकि जल्दी निदान किया जा सके। अगर इनमें से कुछ भी काम नहीं करता तो एक मौका है कि हम अपनी चेतना को रोबोटिक अवतार में स्थानांतरित करना सीख सकें। आगे बढ़ते हैं। भविष्य का 5वां मेगा ट्रेंड, समाज का डिजिटलाइजेशन। यह सुनने में लगभग सामान्य लगता है, लेकिन 2040 तक डिजिटलाइजेशन का स्तर आपके आज के विचारों को चौंका सकता है। पहला उपरुझान, डीप फेक और न्यूरल नेटवर्क की भ्रांतियों के खिलाफ लड़ाई। इस पर काम पहले से ही चल रहा है। उदाहरण के लिए, ओपन एआई का लक्ष्य GPT-5 को वर्तमान संस्करण GPT-4 से अधिक सच्चा बनाना है। इसके प्रतियोगी जैसे गूगल और एंट्रोपिक का कहना है कि वे अपनी न्यूरल नेटवर्क को कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए विकसित कर रहे हैं। इसके अलावा कई टेक्नोलॉजी कंपनियां अलग से ऐसे न्यूरल नेटवर्क विकसित कर रही हैं जो अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए फेक्स का पता लगाते हैं। हालांकि यह अक्सर आसान नहीं होता। जहां तक भविष्य की बात है, 40-50 सालों में डिजिटल जीवन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बन जाएगा। डिजिटल अवतार सिर्फ हमारी जगह मीटिंग्स में मौजूद नहीं रहेंगे, बल्कि संभवतः वे डिजिटल ब्रह्मांडों में अपनी जिंदगी भी जिएंगे, हमारे व्यक्तित्व और अन्य विशेषताओं के साथ। यह सामाजिक संचार और लोगों के बीच के रिश्तों पर गंभीर प्रभाव डालेगा, और इस दौरान कुछ लोग यह तय कर सकते हैं कि वर्चुअल दुनिया वास्तविकता से बेहतर है और वहां रिश्ते बनाना भी आसान है। इससे भी ज्यादा, डिजिटल दुनिया में सामाजिक लिफ्टों को पार करना वास्तविकता की तुलना में आसान हो सकता है, जिससे समाज में समानता का स्तर कम हो जाएगा। छठा मेगा ट्रेंड, ऊर्जा संक्रमण। ऊर्जा का भविष्य कार्बन मुक्त, विकेंद्रीकृत, डिजिटल और लोकतांत्रिक होगा, और शायद एक दिन ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। यह जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण, स्थानीय स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के छोटे समाधानों की वृद्धि और ऊर्जा प्रणालियों के स्वचालन वास्तविक समय में बुद्धिमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हासिल किया जाएगा। इसके अलावा मुफ्त या लगभग मुफ्त ऊर्जा पर भी बड़ा दांव लगाया जा रहा है। ये सूरज की ऊर्जा प्राप्त करने और थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टरों के प्रोजेक्ट हैं। मुफ्त ऊर्जा नए क्रांतिकारी व्यापार मॉडलों और अवसरों को जन्म देगी जो अद्वितीय हैं और आज की दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं उससे बहुत अलग हैं। ऐसे परिवर्तनों के बीच नए परिवहन के तरीके जैसे भूमिगत सुरंगें और उपकक्षीय उड़ानें छोटी बातें लगेंगी, जैसे स्मार्ट घर और गैजेट्स। एक बात स्पष्ट है, हम अपनी दुनिया में असाधारण परिवर्तनों के कगार पर हैं। हाँ, बहुत कुछ अभी भी स्पष्ट नहीं है और कुछ तकनीकों में संभावित जोखिम है, लेकिन ऐसा हमेशा से होता आया है। आखिरकार यह कि अत्यधिक विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें इस ग्रह पर रहने के लिए योग्य समझेगा या नहीं, यह पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अनिश्चितता हमेशा लोगों को डराती रही है। अगर हमारे पूर्वज हर नई चीज को अनपेक्षित परिणामों के डर से अस्वीकार कर देते तो हम अब किस दुनिया में रहते। आपको क्या लगता है, भविष्य हमें क्या देगा?